So hi guys, welcome to Spain. I'm in Spain, Madrid. I'll tell you the story. What has happened today? It was like, oh my god, like I cannot digest the story. क्या हुआ? मैं डे बिफोर येस्टरडे आई वॉज इन मैनचेस्टर यूके और मैं कल ही 19th को मैं लैंड हुई हूँ आबू धाबी में आफ्टर वन डे ओके एंड ऑन 20 जैसे स्टार्ट होता है लाइक मॉर्निंग में आफ्टर 12 सो मेरा ले ओवर है स्पेन में विच इज़ आई नो आई वॉज अवेयर एंड मुझे कुछ तो फिशी लग रहा था इसलिए मैं अपना जो रोस्टर था वो बार बार चेक कर रही हूँ काफ़ी बार चेक किया आई डोंट नो ये इंस्टिक्ट होते हैं ना जो आपको बोलते हैं कि जब कुछ फिशी होता है तो आपको बता देते हैं तो मैं चेक कर रही हूँ मैंने सब चेक किया मुझे याद है कि मेरी 20 को फ़्लाइट है 19 ख़त्म होगा और 20 स्टार्ट होगा तो मॉर्निंग में 12:45 मेरा रिपोर्टिंग है सो आई हैव टू बी रेडी फॉर दैट एंड आई थॉट आज तो 18th है और मैं 18th को लैंड हुई हूँ क्योंकि मैं 17th को मैं मैनचेस्टर में थी ये हुआ मैं अपना रोस्टर तो चेक कर रही हूँ लेकिन मैं अपना कैलेंडर देखना भूल गई मैं भूल गई कि उसमें डेट क्या है और मैं आबू धाबी में फ्रॉम मैनचेस्टर टू आबू धाबी में मैं लैंड हुई हूँ 19th को और 24 आवर्स रेस्ट करने के बाद मेरा फ्लाइट था 20 स्टार्ट होते ही और गाइज आई वॉज अबाउट 20 स्टार्ट हुआ मुझे पता ही नहीं मेरा फ़्लाइट है सो मुझे ऐसा था कि कल 19 स्टार्ट हो जाएगा और 19 को रेस्ट के बाद 20 की मॉर्निंग में मेरी फ़्लाइट है तो मुझे ऐसा मेरे को लगा कि मैं थोड़ा लेट सोती हूँ अराउंड 12:30 और 1 o'clock सो व्हाट आई डिड मैं 1 बजने ही वाला था अराउंड 12:43 पे मैंने सोचा कि मैं फ़ोन साइलेंट करके अपना रख देती हूँ और सोती हूँ आराम से बिकॉज़ मैं ढंग से सोई भी नहीं हूँ हाय गर्ल थैंक यू सो मच सो आई गॉट माई फूड सो चलो अभी खाना खाते हुए बताते हैं आप लोगों को 12:43 पे अपना फ़ोन मैंने साइलेंट किया और मैं बस रखने वाली थी मेरे हाथ में ही था मेरा फ़ोन आई गॉट अ कॉल from my base and from my cabin manager जो फ़्लाइट ऑपरेट करने वाली थी उन्होंने मुझे फ़ोन किया and she's like Sonia where are you I said I'm at home about to sleep and she said are you aware you have a flight today oh my god I was so shocked I was so numb like there was the reaction like how okay then I asked her because I don't know what to say and I told her you want me to come and I was like मैं 2 घंटे लेती हूँ रेडी होने के लिए और 1.5 घंटा पहले मेरी रिपोर्टिंग टाइम से 1.5 घंटा पहले मैं बेस पे पहुँचती हूँ अपने CBC में लाइक ओके सो ये हुआ मैंने बिना टाइम वेस्ट किए मेकअप करना स्टार्ट किया क्योंकि मैं नहा के ही सोई थी ब्रश व्रश करके सोई थी मेकअप करना स्टार्ट किया कुछ नहीं टाइम वेस्ट किया मैंने कुछ भी नहीं किया मुझे नहीं पता मुझे बेस पे बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा अभी मुझे कॉल आएगी कैबिन मैनेजर की क्या होगा क्या नहीं होगा आई वॉज नॉट अवेयर मुझे नहीं पता मैं क्या होगा मुझे फ़्लाइट से निकाला जाएगा क्या नहीं निकाला जाएगा मुझे बोला जाएगा घर पे रहो या बोला जाएगा बेस पे आओ मुझे ऐसा था कि मुझे नहीं पता क्या है जो भी होगा मैं बेस पे जाके ही मुझे पता चलेगा और मैं एक बार बेस पे पहुंचती हूँ सेकेंडरी क्या है अब कि मुझे एक बार बेस पे पहुंचना है जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो मुझे घर भेजना चाहते हैं घर भेज दे कोई प्रॉब्लम नहीं बट मुझे एक बार बेस पे जाना है मैंने आई वोर माई मेकअप ऑन यूनिफॉर्म ऑन माई शूज़ ऑन माई बोथ द बैग्स आई पैक्ड एवरीथिंग in 15 minutes I got a call around 12:44 early in the morning like it was night so बैग पैक किया मुझे नहीं पता चार्जर वार्जर जो भी है मैंने बस पैक कर लिया मेकअप यूनिफॉर्म सब कुछ एंड मैंने एक सेकंड लेकर खुद को रिमाइंड किया
कि मुझे मैं कुछ भूल तो नहीं गई हूँ, स्पेशली मेरे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने सब डाला। मेकअप करते हुए हाथ पैर बॉडी शिवर कर रही है सब कुछ, बट आई वॉज मेकिंग माई सेल्फ काम। आई वॉज टेलिंग माई सेल्फ लाइक ओके, nothing is gonna happen, calm down, put your makeup on, lipstick on, uniform on, shoes on, and take your charger and every important documents. Okay, you are calm, it's okay, it's okay, nothing happens, Sonia, you are okay, just calm down. Just I was telling this in this 15 minutes. You are all right, you are calm, just don't worry, just okay, get ready, you are okay. And I was telling Radha Rani, because oh my god, this was, I don't know, I don't have words for that. And 15 minutes literally, I got ready, I booked my cab, I packed my stuff, and I was in cab. In 15 minutes, जो लड़की 2 घंटे लेते हैं मेकअप करने के लिए और 1.5 घंटा पहले रिपोर्टिंग टाइम से एयरपोर्ट पे पहुंचती है, अपने बेस पे पहुंचती है, वो लड़की 15 मिनट्स में रेडी होके कैब के अंदर है। गाइज, in 45 minutes I was in sunlight is coming from there. Okay, so that happened, and in 45 minutes, can you imagine, in 45 minutes I was inside the aircraft. The moment I got a call, the time starts from there 12:44, and in exactly in 45 minutes I was in the aircraft. I did my boarding, I did check my document, and I really don't know guys how it happened कि मैं 45 minutes के अंदर मैं एयरक्राफ्ट में थी। Thank God nothing happened. I made it. I operated my flight properly. Today I'm seated in Spain. So this is the flight which I was about to miss, and nothing happened. So I made it. There were no drama. After reaching at base, I did my kiosk, I showed my documents, I took the baggage tag, I put my baggage for cargo, I did everything, and in 45 minutes I was at the aircraft, inside the aircraft. कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ मुझे नहीं पता, but मैं फ्लाइट में थी. And when I met captain and my cabin manager, and she's like, calm down, don't worry, nothing happened, you made it, we are so happy. And I was so scared, oh my god, now cabin manager is going to grill me. But the moment, the way they welcomed me, it was so commendable. Oh my god, I am still in shock how I made in 15 minutes, putting makeup on, uniform on, packing my both the bags, all necessary stuff. When I landed in Spain, when I opened my bags, I found each and everything, my clothes, my chargers, my makeup, everything. I didn't miss anything. जो ये हुआ है, और अगर ये सेम चीज़ इंडिया के किसी एयरलाइंस में हो जाती, फॉर एग्जांपल आई वर्क विद इंडिगो, गो एयर, अगर वहाँ पे हो जाती, वो लोग मुझे बेस पे तो बुलाते, लेकिन वहाँ पे बेस पे बुला के काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं. What happened? Why you not made it? What was the reason? Lot of questions. But the moment I reached to my CBC in Etihad, she didn't ask any question. I did my kiosk. She was so calm. I didn't find her like she's aggressive or angry on me. She was so calm. She said, show me your documents. I showed my documents, and she said, proceed for the flight. Your gate number is this, and you can proceed for the flight. That's how I made it to the aircraft. अगर ये सेम चीज़ एयर इंडिया में या किसी और एयरलाइंस में होती, तो वहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाते, आपकी फ़्लाइट डिले करवाई जाती, और जो एक्सप्लेनेशन होता, जो ब्लेम होता, वो आपके ऊपर डाल दिया जाता. क्योंकि आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो ऑन टाइम होने की, इफ़ यू आर वर्किंग विद इंडियन एयरलाइंस, बट आपको जहाँ पे आपका टाइम बचा के क्राफ्ट में भेजा जाए और आने के बाद आपसे बात की जाए, वो लोग ये नहीं फॉलो करते हैं. वहीं पे पूछेंगे, आपको ग्रिल कर देंगे, आपका मूड स्पॉइल कर देंगे.
तभी लॉट ऑफ क्रू इतना डिस्टर्ब्ड होते हैं ना। कुछ क्रू को आप लोग देखते हो कि रोने जैसी शक्ल हो रखी है डोमेस्टिक एयरलाइंस में, या वो हैप्पी नहीं है। वो इसलिए ही होता है कि फ़्लाइट में जाने से पहले ही डोमेस्टिक जो एनवायरनमेंट होता है, जो बेस पे जो पीपल होते हैं, वो मूड स्पॉइल कर देते हैं। ये मैं नहीं बता सकती हूँ ये कितना बवंडर हो सकता था, क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, बट मेरी राधा रानी ने मुझे बचा लिया एंड आई मैनेज टू ऑपरेट द फ्लाइट विदाउट एनी ब्लंडर। देयर वर नो प्रॉब्लम। आई डोंट नो ये कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। Just wait, I'm not getting proper. Yeah, this is good. Okay, so I really don't know ये कैसे हुआ। मेरी राधा रानी ने मुझे सच में बचा लिया। मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे लगा कि मैं उड़ के आ गई हूँ बस। ये जो आज ब्लास्ट होना था, राधा रानी ने मुझे उससे बचा लिया एंड थैंक्स टू मेरी राधा रानी जो हमेशा मेरे साथ रहती हैं, मुझे किसी प्रॉब्लम्स में आने नहीं देती हैं, मुझे पहले ही हिंट दे देती हैं। ओह माय गॉड, थैंक्स टू मेरी राधा रानी। When I'm telling this story, I'm still getting goosebumps because I don't have words. Like, it would have reached to next level. Oh my God, I'm saved by Meri Radha Rani. And now I am seated in Spain and making this video. I'm so happy. But in future, I'm not gonna repeat the same mistake. Not the same mistake. I'm not gonna take any kind of risk. कोई भी मिस्टेक मैं नहीं करने वाली हूँ। इट वॉज़ अ लेसन फॉर मी कि मुझे अपना रोस्टर, मुझे अपने डेट, मुझे अपने डे, एवरीथिंग मुझे अप टू दी स्टैंडर्ड रहना है, अपग्रेडेड रहना है। मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाली। सो देयर वाज द स्टोरी विच आई वांटेड टू टेल यू गाइज। सो दैट हैपेंड विथ मी टुडे। Comment below what is your take on this, and if you have any instructions for me or anything. I know you guys are loving my vlogs. You loves me so much and you keep asking and keep praying for me. I've been reading all your messages and I might not reply, but yes, I was reading all your messages and thank you so much for the love and support which you guys have been showing to me. So that was the thing, that was the story which happened, and just Meri Radha Rani just saved me. Okay guys, till then stay tuned with me. Watch my vlogs, subscribe my channel, and if you have any question you can comment below or wish me luck. Show me your loves in comment box. Thank you guys, bye bye.